ये तो हम सभी जानते हैं कि डॉल्फिन सोते वक्त अपनी एक आंख बंद करती है और उसकी एक आंख खुली रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही क्वालिटी मुर्गियों में भी है? आमतौर पर मुर्गियां सोते वक्त अपनी दोनों आंखें बंद करती हैं, लेकिन खौफ या खतरे की हालत में ये अपनी सिर्फ एक आंख को बंद करती हैं और इसकी दूसरी आंख खुली रहती है। और ये ऐसा इसलिए करती हैं कि इनको शिकारियों के बारे में पता चल सके। अब आपको यहाँ पर हैरत की एक बात ये बताऊं कि मुर्गियां सोती तो हैं, एक रिसर्च के मुताबिक ये ख्वाब भी देखती हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम इंसान ख्वाब देखते हैं। मुर्गियों को सुपर स्मार्ट कहा जाता है क्योंकि इनका दिमाग इंसान के छोटे बच्चे से बेहतर काम करता है। मैंने कौवों पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर कौवे आपसे खुश हैं और आपसे अच्छी बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं तो वो आपको गिफ्ट देंगे, वो आपको हड्डियां या कोई भी मेडल लाकर दे देंगे। ये उनकी तरफ से गिफ्ट होता है। बिल्कुल यही खासियत मुर्गियों में भी पाई जाती है। अगर मुर्गी की बॉन्डिंग आपके साथ अच्छी है तो वो आपको गिफ्ट भी देगी। अच्छा, एक सवाल ये बहुत किया जाता है कि अंडा पहले आया या मुर्गी? तो साइंस के मुताबिक इसका जवाब है अंडा। और रिसर्च ये कहती है कि ये थेरापॉड्स डायनासोर की नस्ल से इवॉल्व हुई और थेरापॉड्स अंडे देते थे, बच्चे नहीं। जमीन पर पुराने तरीन अंडों के फॉसिल्स मिल चुके हैं, लेकिन मुर्गियां जमीन पर 58,000 साल पहले वजूद में आई। इससे पहले पर मुर्गियां मौजूद नहीं थी। अब आप सोचेंगे कि जमीन पर एस्ट्रोनॉट गिरने के बाद सारे डायनासोर खत्म हो चुके, तो फिर ये मुर्गी कैसे डायनासोर की नस्लों में से है? तो याद रखेंगे डायनासोर एक साथ खत्म नहीं हुए थे, क्योंकि ये थेरापॉड दूर दूर तक रह गए थे। ये वक्त के साथ जदीद परिंदों में तब्दील होते रहे और इसी तरह मुर्गियों को जदीद दौर के डायनासोर भी कहा जा सकता है। अच्छा, ईगल के बारे में ये कहा जाता है कि ये ईगल बहुत दिलेर यानी कि बहादुर परिंदा है, लेकिन याद रखें कि मुर्गी भी एक बहुत जिद्दी और बहादुर परिंदा है और जब ये दूसरे परिंदे के साथ लड़ने पर आती है ये मरते दम तक लड़ती है। वास्तव में इनको मालूम भी होता है कि ये जो कर रही है वो गलत है, लेकिन फिर भी ये जिद्दी तबीयत की वजह से अपनी जान भी गंवा देती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि लड़के लड़कियों को प्रपोज करते वक्त रिंग गिफ्ट करते हैं और ये प्रपोजल वाला सीन पिंगुइन में भी है। एक मेल पिंगुइन फीमेल को प्रपोजल के लिए एक पत्थर गिफ्ट करता है। प्रपोजल से पहले ये एक हमवार छोटा सा पत्थर ढूंढता है और इसे ये एक फीमेल पेंगुइन को देता है। अगर वो इस पत्थर को अपने घोंसले में जाकर रख देती है तो समझे कि प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ। फिर ये दोनों मेल और फीमेल पेंगुइन्स मिलकर पत्थर इकट्ठे करते हैं और अपने लिए एक घर बनाते हैं। और यही नहीं, नर पेंगुइन वफादारी के मामले में इंसानों से भी आगे है, क्योंकि मादा पेंगुइन जब अंडा देती है तो ये वो अंडा फौरन नर पेंगुइन को दे देती है। अपनी बाकी पेंगुइन के साथ शिकार पर चली जाती है और फिर बेचारा नर पेंगुइन इस अंडे को सेता है, अंडे का ध्यान रखता है और खाना भी नहीं खाता और अपने जिस्म में मौजूद चर्बी से ही गुजारा करता है। पेंगुइन की दुनिया में 17 से 18 किस्में मौजूद हैं और आपको हैरान कुन एक बात बताऊं कि आजकल के इस दौर में जो पेंगुइन हम देखते हैं उनका ज्यादा से ज्यादा कद 4 फुट से ज्यादा नहीं होता। न्यूजीलैंड से कुछ पेंगुइन के फॉसिल मिले हैं जिन पर रिसर्च से मालूम हुआ है कि इनका कद 6 फुट 8 इंच तक था, यानी वो इंसानों से भी लंबे लंबे थे। और ये फॉसिल तकरीबन 37 मिलियन साल पुराने हैं और उस दौर में इनका वजन 150 किलो भी था। पेंगुइन्स के पुराने तरीन फॉसिल्स 62 साल पुराने हैं, जिससे ये साबित हुआ कि पेंगुइन डायनासोर के खात्मे के 3 मिलियन साल बाद ही वजूद में आए। अब यहाँ पर आपको एक हैरत की बात ये भी बताऊं, पेंगुइन का हाजमा बहुत तेज होता है। ये 15 से 20 मिनट बाद पार्टी करते हैं। और आपको ये बता दूं कि जिस तरह हर इंसान की आवाज अलग होती है, इस तरह हम एक दूसरे को अपनी आवाजों की वजह से ही पहचान लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हर पेंगुइन की आवाज भी अलग होती है और ये एक दूसरे को अपनी आवाजों की वजह से पहचानते हैं। यूं ये चीज पेंगुइन को हजूम में अपने दोस्त को पहचानने में मदद देती है। पेंगुइन सिर्फ अंटार्कटिका में ही और सिर्फ ठंडे ममालिक में ही रह सकते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ग्लैमर चेंज होने की वजह से इनकी नस्लें खतरे में हैं।